भगवत गीता दूसरा अध्याय हिंदी में सुनिए। भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। इस श्लोक में अर्जुन के कथन का क्या भाव है? पूर्व श्लोक में अर्जुन ने भगवान से शिक्षा देने के लिए प्रार्थना की है, इसीलिए यहाँ यह भाव प्रकट करते हैं कि आपने पहले मुझे युद्ध करने के लिए कहा है, किंतु उस युद्ध का अधिक से अधिक फल विजय प्राप्त होने पर इस लोक में पृथ्वी का निष्कंटक राज्य पा लेना है। और विचार करने पर यह बात मालूम होती है कि इस पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या, यदि मुझे देवताओं का आधिपत्य भी मिल जाए तो वह भी मेरे इस इंद्रियों को सुखा देने वाले शोक को दूर करने में समर्थ नहीं है। अतः मुझे कोई ऐसा निश्चित उपाय बताइए जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर करके मुझे सदा के लिए सुखी बना दे। इसके बाद अर्जुन ने क्या कहा, क्या किया, यह बतलाया जाता है। संजय वाचः संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, यह सर्वश्रेष्ठ कहकर चुप हो गए। इस श्लोक का क्या अभिप्राय है? इस श्लोक में संजय ने धृतराष्ट्र से यह कहा है कि उपयुक्त प्रकार से भगवान के शरण होकर शिक्षा देने के लिए उनसे प्रार्थना करके और अपने विचार प्रकट करके अर्जुन यह कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, चुप हो गए। गोविंद शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर गोवि वेद वाक्य विदते लभयते इति गोविंद। इस व्युत्पत्ति के अनुसार वेद वाणी के द्वारा भगवान के स्वरूप की उपलब्धि होती है, इसीलिए उनका नाम गोविंद है। गीता में कहा गया है, वेदस्य सर्वेहमेव वेदः, संपूर्ण वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूं। इस प्रकार अर्जुन की शुभ हो जाने में भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, इस जिज्ञासा पर संजय कहते हैं, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले, उभयो सैन्यो मध्य विशेषतम विशेषण के शीतम पद के प्रयोग का क्या भाव है? इस संजय ने यह बात दिखलाया है कि जिन अर्जुन ने पहले बड़े साहस के साथ अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए भगवान से कहा था, वही अब दोनों सेनाओं में स्थित स्वजन समुदाय को देखते ही मोह के कारण व्याकुल हो रहे हैं। उन्हें अर्जुन से ही भगवान कहने लगे, हंसते हुए से यह वचन बोले। इस वाक्य क्या भाव? इस वाक्य से संजय इस बात का दिग्दर्शन कराते हैं कि भगवान ने क्या कहा है और किस भाव से कहा। अभिप्राय यह कि अर्जुन उपयुक्त प्रकार से शूरवीरता प्रकट करने की जगह उल्टा विषाद कर रहे हैं तथा मेरे शरण होकर शिक्षा देने के लिए प्रार्थना करके मेरा निर्णय सुनने के पहले ही युद्ध न करने की घोषणा भी कर देते हैं। यह उनकी कैसी गलती है? इस भाव से मन ही मन हंसते हुए भगवान, जिनका वर्णन आगे किया जाता है, ये वचन बोले। उभय प्रकार से चिंतामग्न अर्जुन ने जब भगवान के शरण होकर अपने महान शोक की निवृत्ति का उपाय पूछा और यह कहा कि इस लोक और परलोक का राजसुख इस शोक की निवृत्ति का उपाय नहीं है, तब अर्जुन को अधिकारी समझकर उसके शोक और मोह को सदा के लिए नष्ट करने के उद्देश्य से भगवान पहले नित्य और अनित्य वस्तु की विवेचन पूर्वक सांख्य योग की दृष्टि से भी युद्ध करना कर्तव्य है, ऐसा प्रतिपादन करते हुए सांख्य निष्ठा का वर्णन करते हैं। श्री भगवान ने बोला, हे अर्जुन, तू न तो शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों के ऐसे वचन को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। अर्जुन के कौन से वचनों के लक्ष्य करके भगवान ने यह बात कही है कि जिनका शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। दोनों सेनाओं में अपने चाचा, ताऊ, बंधु बांधव और आचार्य आदि को देखते ही उनके नाश की आशंका से विषाद करते हुए अर्जुन ने जो
प्रथम अध्याय के 28वें, 29वें और 30वें श्लोक में अपनी स्थिति का वर्णन किया है। 45वें श्लोक में युद्ध के लिए तैयार होने की क्रिया पर शोक प्रकट किया है और 47वें श्लोक में जो संजय ने उनकी स्थिति का वर्णन किया है उनको लक्ष्य करके यहाँ भगवान ने यह बात कही है कि जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। यहीं से भगवान के उपदेश का उपक्रम होता है जिसका उपसार 1866 में हुआ है। अर्जुन के कौन से वचनों को लक्ष्य करके भगवान ने यह कहा है कि तुम पंडितों शरीर की बातें कह रहे हो। पहले अध्याय के 21वें, 44वें और दूसरे अध्याय में 4 से 6 श्लोक तक अर्जुन ने कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले महान पाप का वर्णन करते हुए अहंकार पूर्वक दुर्योधनादि की नीचता और अपनी धर्मज्ञता की बातें कहकर अनेकों प्रकार की युक्ति से युद्ध का अनुचित सिद्ध किया है। उन्हीं सब वचनों को लक्ष्य करके भगवान ने यह कहा है कि तुम पंडितों शरीर की बातें कह रहे हो। गदासुत और गदा सुन किन का वाचक है और उनके लिए पंडितजन शोक नहीं करते। इस कथन का क्या अभिप्राय है? जिनके प्राण चले गए हों उनको गतासु और जिनके प्राण न गए हों उनको अगतासु कहते हैं। उनके लिए पंडितजन शोक नहीं करते। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखला है कि जिस प्रकार तुम अपने पिता और पितामह आदि मरकर परलोक में गए हुए पितरों के लिए चिंता कर रहे हो कि युद्ध के परिणाम में हमारे कुल का नाश हो जाने पर वर्ण संकटता फैल जाने से हमारे पितर लोग नरक में गिर जाएंगे इत्यादि, तथा सामने खड़े हुए बंधु बांधवों के लिए भी चिंता कर रहे हो कि इन सब के बिना हम राज्य और भोगों को लेकर ही क्या करेंगे। कुल का सहार हो जाने से स्त्रियां भ्रष्ट हो जाएंगी इत्यादि। इस प्रकार की चिंता पंडित लोग नहीं करते, क्योंकि पंडितों की दृष्टि में एक सच्चिदानंद घन ब्रह्मा ही नित्य और सत्य वस्तु है। उससे भिन्न कोई वस्तु ही नहीं है। वही सबका आत्मा है। सबका कभी किसी प्रकार भी नाश नहीं हो सकता और शरीर अनित्य है, वह रह नहीं सकता और आत्मा और शरीर का संयोग वियोग व्यवहारिक दृष्टि से अनिवार्य होते हुए भी वास्तव में स्वप्न की भांति कल्पित है। फिर वह किसके लिए शोक करे और क्यों करे? किंतु तुम शोक कर रहे हो इसीलिए जान पड़ता है तुम पंडित नहीं हो, केवल पंडितों की सी बातें ही कर रहे हो। पुरुष लोगों में भगवान ने अर्जुन से यह बात कही कि जिन भीष्मादि सज्जनों के लिए शोक करना उचित नहीं है उनके लिए तुम शोक कर रहे हो, और इस पर यह जानने की इच्छा होती है कि उनके लिए शोक करना किस कारण से उचित नहीं है। अतः पहले भगवान आत्मा को नियंता का प्रतिपादन करके आत्म दृष्टि से उनके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। नौते जादु नादम जनाधिवाह न चेवचो भविष्याम सर्वे वैमतो परम। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। इस श्लोक में भगवान के कथन का क्या अभिप्राय है? इस समय भगवान ने आत्मा रूप से सबकी नियंता सिद्ध करके यह भाव दिखलाया है कि तुम जिनके नाश की आशंका कर रहे हो उन सब का या तुम्हारा हमारा कभी किसी भी काल में अभाव नहीं है। वर्तमान शरीरों की उत्पत्ति के पहले भी हम सब थे और पीछे भी रहेंगे। शरीरों के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता, अतएव नाश की आशंका से इन सब के लिए शोक करना उचित नहीं है। इस प्रकार आत्मा को नियंता का प्रतिपादन करके अब उसकी निर्विकारता का प्रतिपादन करते हुए आत्मा के लिए शोक करना अनुसिद्ध करते हैं। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसी अन्य शरीरों की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। इस श्लोक में भगवान के कथन का क्या अभिप्राय है? इस समय आत्मा को विकारी मानकर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते आते समय उसे कष्ट होने की आशंका से जो अज्ञानी जन शोक किया करते हैं उसको भगवान ने अनुचित बदला है।
वो कहते हैं कि जिस प्रकार बालकपन, जवानी और जरा अवस्थाएं वास्तव में आत्मा की नहीं होती, स्थूल शरीर की होती है और आत्मा में उनका आरोप किया जाता है, उसी प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना आना भी वास्तव में आत्मा का नहीं होता, सूक्ष्म शरीर का ही होता है और उसका आरोप आत्मा में किया जाता है। अतएव इस तत्व को न जानने वाले अज्ञानी जन ही देहांतर की प्राप्ति में शोक करते हैं, धीर पुरुष नहीं करते, क्योंकि उनकी दृष्टि में आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है, इसलिए तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। पुरुष लोगों में भगवान ने आत्मा की नियंता और निर्विकारता प्रतिपादन करके उसके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया है। उसे सुनकर यह जिज्ञासा होती है कि आत्मा नित्य और निर्विकार हो तो भी बंधु बांधवादि के साथ होने वाले सहयोग वियोगादि के सुख दुखादि का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। अतः शोक हुए बिना कैसे रह सकता है। इस भगवान सब प्रकार के सहयोग वियोगादि को अनित्य बतलाकर उनको सहन करने की आज्ञा देते हैं। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशी और अनित्य हैं, इसीलिए हे भारत उनको तू सहन कर। माता स्पर्श पद यहाँ किनका वाचक है? जिनके द्वारा किसी वस्तु का माप किया जाए, उसके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया जाए, उससे मात्रा कहते हैं। अथवा मात्रा से यहाँ अंतकरण सहित सभी इंद्रियों का लक्ष्य है। और स्पर्श कहते हैं संबंध या सहयोग को। अंतकरण सहित इंद्रियों का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि उनके विषयों के साथ जो संबंध है उसी को यहाँ मात्रा स्पर्शा पद से व्यक्त किया गया है। उन सबको शीतोष्ण सुख दुखद कहने का क्या अभिप्राय है? शीत, उष्ण और सुख दुख शब्द यहाँ सभी दंतों के उपलक्षण है। अथवा विषय और इंद्रियों के संबंधों को शीतोष्ण सुख दुखादा कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि वे समस्त विषय ही इंद्रियों के साथ संयोग होने पर शीत, उष्ण, राग, देश, हर्ष, शोक, सुख, दुख, अनुकूलता, प्रतिकूलता आदि समस्त दंतों को उत्पन्न करने वाले हैं। उनमें नित्य तत्व बुद्धि होने से ही नाना प्रकार के विकारों की उत्पत्ति होती है। अतएव उनको अनित्य समझकर उनके संग से तुम्हें किसी प्रकार भी विकार युक्त नहीं होना चाहिए। इंद्रियों के साथ विषयों के संयोगों की उत्पत्ति विनाशील तथा अनित्य कहकर अर्जुन को उन्हें सहन करने की आज्ञा देने का क्या अभिप्राय है? ऐसी आज्ञा देकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि सुख दुख देने वाले जो इंद्रियों के विषयों के साथ संयोग है वे क्षणभंगुर और अनित्य हैं, इसीलिए उनमें वास्तविक सुख का लेश भी नहीं है। अतः तुम उनको सहन करो, अर्थात उनको अनित्य समझकर उनके आने जाने में राग, देश और हर्ष शोक मत करो। बंधु बांधवों का सहयोग भी इसी में आ जाता है, क्योंकि अंतकरण और इंद्रियों के द्वारा ही अन्य विषयों की भांति उनके साथ सहयोग वियोग होता है। अथवा यहाँ सभी प्रकार के सहयोग वियोगों के परिणाम स्वरूप सुख दुखों को सहन करने के लिए भगवान का कहना है। यह बात समझ लेनी चाहिए। इन सब को सहन करने से क्या लाभ होगा, इस जिज्ञासा पर कहते हैं, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के सहयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। यहाँ ही का क्या अभिप्राय है? यही यहाँ हेतु के अर्थ में है। अभिप्राय यह है कि इंद्रियों के साथ विषयों के सहयोग को किस लिए सहन करना चाहिए, यह बात इस श्लोक में बतलाई जाती है। पुरुष सर्वभाव संबोधन का क्या भाव है? ऋषभ श्रेष्ठ का वाचक है, अथवा पुरुषों में जो अधिक शूरवीर एवं बलवान हो उससे पुरुष सर्व कहते हैं। यहाँ अर्जुन को पुरुष सर्व नाम से संबोधित करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम बड़े शूरवीर हो, सहनशीलता तुम्हारे स्वाभाविक गुण है, अथवा तुम सहज ही में इन सब को सहन कर सकते हो। धीरम पद किनका वाचक है? धीरम पद अधिकांश परमात्मा को प्राप्त पुरुष का ही वाचक होता है।
पर कहीं कहीं परमात्मा की प्राप्ति के पात्र को भी धीर कह दिया जाता है। अतः यहाँ धीरम पद सांख्य योग के साधन को परिपक्व स्थिति पर पहुंचे हुए साधक का वाचक है। सम दुख सुखम विशेषण का क्या भाव है? इससे भगवान ने धीर पुरुष का लक्षण बतला है कि जिस पुरुष के लिए सुख और दुख सम हो गए हैं, उन्हें अनित्य समझकर जिसकी उन द्वंद्वों में भेद बुद्धि नहीं रही है, वह धीर है और वही इनको सहन करने में समर्थ है। एते पद के इनका वाचक है। और 9 व्यहयंती का क्या भाव है? विषयों के साथ इंद्रियों के जो सहयोग है, जिनके लिए पूर्व श्लोक में माता स्पर्शा पद का प्रयोग किया गया है, उन्हीं का वाचक यहाँ एते पद है। और 9 व्यहयंती से यह भाव दिखलाया है कि विषयों के सहयोग वियोग में राग दे हर शोक न करने का अभ्यास करते करते जब साधक की ऐसी स्थिति हो जाती है कि किसी भी इंद्रिय का किसी भी ही भोग के साथ सहयोग किसी प्रकार से व्याकुल नहीं कर सकता, इसमें किसी तरह का विकार उत्पन्न नहीं कर सकता, अतः यह समझना चाहिए कि वह धीर और सुख दुख में समभाव वाला हो गया, वह मोक्ष के योग्य होता है। इसका क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि उपयुक्त समभाव वाला पुरुष मोक्ष का परमात्मा की प्राप्ति का पात्र बन जाता है और उसे शीघ्र ही अप्रोक्ष भाव से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। 12वें और 13वें श्लोक में भगवान ने आत्मा को नियंता और निर्विकारता का प्रतिपादन किया तथा 14वें श्लोक में इंद्रियों के साथ विषयों के संयोगों को अनित्य बतलाया। किंतु आत्मा क्यों नित्य है और ये संयोग क्यों अनित्य है, इनका स्पष्टीकरण नहीं किया गया। अतएव इस श्लोक में भगवान नित्य और अनित्य वस्तु के विवेचन की रीति बतलाने के लिए दोनों के लक्षण बताते हैं। असत वस्तु की तो सता नहीं है और सत का अभाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों के द्वारा देखा गया है। असत पद यहाँ किसका वाचक है और उसकी सता नहीं है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? असत पद यहाँ परिवर्तनशील शरीर इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों से समस्त जड़ वर्ग का वाचक है और उसकी सदा यानी भाव नहीं है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि वह किस काल में प्रतीत होता है, उसके पहले भी नहीं था और पीछे भी नहीं रहेगा। अतः जिस समय प्रतीत होता है उस समय भी वास्तव में नहीं है। इसीलिए यदि तुम भीष्मादि स्वजनों के शरीरों के या अन्य किसी जड़ वस्तु के नाश की आशंका से शोक करते हो तो तुम्हारा यह शोक करना अनुचित है। सतह पद यहाँ किसका वाचक है और उसका अभाव नहीं है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? सतपद यहाँ परमात्म तत्व का वाचक है जो सर्वव्यापी है और नित्य है, उसका अभाव नहीं है। इस कथन से यह भाव दिखला गया है कि उसका कभी किसी भी निमित्त से परिवर्तन या अभाव नहीं होता, वह सदा एक रस अखंड और निर्विकार रहता है। इसीलिए यदि तुम आत्म रूप से भीष्मादि के नाश की आशंका करके शोक करते हो तो भी तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। अनिहो विशेषण के सही उभयो पद किनका वाचक है और तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुषों के द्वारा उनका तत्व देखा जाना क्या है? अन्य विशेषण के सहित उभयो पद उपयुक्त असत और सत दोनों का वाचक है तथा तत्व को जानने वाले महापुरुष के द्वारा उन दोनों का विवेचन करके जो यह निश्चय कर लेता है कि जिस वस्तु का परिवर्तन और नाश होता है जो सदा नहीं रहती वह असत है, अतः असत वस्तु का विद्यमान रहना संभव नहीं और जिसका परिवर्तन और नाश किसी भी अवस्था में किसी भी निमित्त से नहीं होता है, जो सदा विद्यमान रहता है वह सत्य है, अर्थात सत्य का कभी अभाव होता ही नहीं। यही तत्वदर्शी पुरुष के द्वारा इन दोनों का तत्व देखा जाता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।